कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। बाबा साहब के संविधान का पन्ना पलटने के बजाय फाड़ा जा रहा है। तो क्या है, फिल्म डायरेक्टर का कोई रूम नहीं ना है। ये देश के नुमाइंदे जाते हैं और सवाल पूछते हैं कि क्या इस देश में जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है और इसके लिए कौन जिम्मेवार है। तो जाति की बेइज्जती है, किसान जाति की बेइज्जती है, चरवाहे की बेइज्जती है, ग्वाले की बेइज्जती है, यही सब कहें। शर्म नहीं आती है इनको। 2 कानून पास कर लिए, बहस भी नहीं हुआ, देश बिना विपक्ष के ध्वनि मत से पारित हो गया। देश जान भी नहीं पाया कि किस तरह का कानून था, आपने पास कर दिया। कहने के लिए आयोग है, लेकिन इसका स्टेटस समझ लीजिए, ये कोई संवैधानिक निकाय नहीं है, ये फुलझड़ी है जो लोगों को दिखाने के लिए कि देखो, जैसे अनुसूचित जाति आयोग केंद्र में है, हमने बिहार में बना दिया। गौरीचक के मामले में देख लीजिए, एससी आयोग, इतनी बड़ी घटना हुई, गौरीचक के मामले में एससी आयोग के पास भी गया, उन्होंने संज्ञान भी लिया था, वहाँ जाके विजिट भी किया था। क्या थानेदार बदल गया? लगता है कि तेजस्वी यादव को और नीतीश कुमार को आगे शासन नहीं करना है। और उस पर भी क्या जातीय राजनीति, चिराग पासवान का देख लीजिए, अगर कहीं सवर्ण समाज द्वारा होता है तो चुप हो जाते हैं। संसद से 146 सांसद को निलंबित किया गया है और इधर बिहार में आरजेडी के नेता जो लोग हैं हाय तौबा मचा रहे हैं और सड़कों पे उतर गए थे। इस पे बात करेंगे, आजाद समाज पार्टी बिहार के प्रदेश प्रवक्ता हैं डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी, इनसे बात करेंगे 146 सांसदों को जो निलंबित किया गया है उस पर इनकी क्या राय है। सर, 146 सांसदों को जो निलंबित किया गया है उस पर आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं आप? कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। बाबा साहब के संविधान का पन्ना पलटने के बजाय फाड़ा जा रहा है और ये काम जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेतागण कर रहे हैं और उनकी पूरी जो है चंडाल चौकड़ी कर रही है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब लोकतंत्र बचने की स्थिति में नहीं है। कैसे? आप समझ जाइए, 146 सांसदों को उन्होंने निलंबित किया है। एक सांसद के पीछे कम से कम 20 लाख का वोट होता है, आवाज होती है। 20 लाख, 18 से 20 लाख होती है। आप गुना कर लीजिए, कितना करोड़ लोगों का आवाज इन्होंने बंद कर दिया। और ये बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत बनाते बनाते आज विपक्षी मुक्त भारत बनाने के फिराक में लग गई। अच्छा, तो ये आरोप भी तो ये भी लग रहा है कि सवाल जो होना चाहिए वो सवाल नहीं करके अलग मुद्दे पे सवाल हो रहा था। आप ये बताइए, फिल्म बन रही है क्या? स्क्रिप्टेड चलेगा? वो जो बताएंगे वो हम सवाल पूछेंगे कि जनता के जेहन में जो सवाल होगा, जो उनको लगेगा, उनके नुमाइंदों को जो लगेगा। संसद क्या है, फिल्म डायरेक्टर का कोई रूम नहीं ना है। ये देश के नुमाइंदे जाते हैं और सवाल पूछते हैं कि क्या इस देश में जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है और इसके लिए कौन जिम्मेवार है। आप कहेंगे कि वो जैसा चाहेंगे वैसा सवाल पूछेंगे तो फिर सांसद किस बात के हैं, नुमाइंदे किस बात के हैं? तब तो ये एक्टर हो जाएंगे। और बड़ी शर्म की बात है क्योंकि आपके जो उपराष्ट्रपति कहते हैं, सम्मानीय पद है, धनखड़ साहब, मिमिक्री के सवाल पर गुस्सा हो जाता है जब ये करते हैं प्रधानमंत्री जी। तो वो क्या होता है, राहुल गांधी के तरफ ऐसे ऐसे करते, वो क्या है? और उनको शर्म भी आना चाहिए। कह रहे हैं कि आप मेरा अपमान कर लीजिए, मेरे समाज का कर लीजिए, किसान समाज का, मेरे जात का कर लीजिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि आप संविधान के खिलाफ संसद में बोल रहे हैं? जो संविधान व्यक्ति की गरिमा, उसकी प्रतिष्ठा का सवाल को अहम मानता है, उसी सदन में बैठ के ये उपराष्ट्रपति जैसा व्यक्ति, कैसा आदमी ना समझ है कि ये बात कह रहा है। और कह रहा है कि जात का, और जात की बात करते तो ये जाट जाति से आते हैं। जब महिला पहलवानों को ऊपर यौन शोषण हुआ था तो कहाँ चले गए थे इनका जात? उस समय इनकी बिलबिली नहीं लग रही थी। जात की बात करते हैं, किसानों पर जब जात का अपमान हुआ, मेरे जात का अपमान हुआ तो उस समय नहीं हुआ जब महिलाओं के साथ यौन शोषण किया और पुलिस उस पर लाठी चार्ज की, उस समय आपका अपमान नहीं हुआ था। आप किसान कह रहे हैं। जब टेनी ने जब किसान आंदोलन पर जीप चला दिया था, उन्हीं के भाजपा के सांसद हैं, तब इनको शर्म नहीं लगा था। लेकिन भाजपा के द्वारा ये कहा जा रहा है कि एक उपराष्ट्रपति को इस तरह से बेइज्जत करना, उनकी मिमिक्री करना। अरे जिसकी इज्जत हो तब ना, ये खुद से अपनी बेइज्जती करा रहे हैं। इनको सदन में संसद से जुड़े हुए लोग, थी से सरोकार से जुड़े हुए प्रश्नों को सुनना चाहिए। तो ये चले जाते हैं एक्टिंग देखने के लिए। क्या मतलब है? किसी का वो स्टाइल ही हो सकता है।
अब नरेंद्र मोदी जी एक्टिंग करते हैं तो कोई सवाल उठाता है क्या? आप जब करेंगे और आप रोक देंगे, अभिनय रोक देंगे, कार्टून बनाना रोक देंगे। मिमिक्री करना तो कोई गलत बात आर के लक्ष्मण साहब बड़े बड़े घटनाओं पर बड़े बड़े नेताओं का कार्टून बनाया करते थे, तो क्या हो गया? लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि सभी लोग बराबर हैं। आलोचना के मामले में अगर कोई भी गलती करता है तो सार्वजनिक व्यक्ति है तो व्यंग्य भी सार्वजनिक होगा। नहीं सर, बिहार में तो लालू प्रसाद यादव को हजारों लोग की मिमिक्री कर चुके हैं लोग। निश्चित तौर पे ये सदन में भी होता है, तो उनकी भी बेइज्जती है, बेइज्जती है। जादव जाति की बेइज्जती है, हाँ। किसान जाति की बेइज्जती है, चरवाहे की बेइज्जती है, ग्वाले की बेइज्जती है, यही सब कहें। शर्म नहीं आती है इनको कि इस संवैधानिक पीठासीन पदाधिकारी होते हुए इस तरह की बातें करते हैं जो संविधान विरोधी है। हम लोग इसको कंडेम करते हैं, निंदा करते हैं और ये उचित नहीं है। आजाद समाज पार्टी उन सांसदों के समर्थन में है। देखिए, आजाद समाज पार्टी उन सांसदों के समर्थन में नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि संविधान बचाओ का हमारा नारा है, इसी बात का डर था। आपने विपक्ष को हटा दिया, 2 कानून पास कर लिए, बहस भी नहीं हुआ, देश बिना विपक्ष के ध्वनि मत से पारित हो गया। देश जान भी नहीं पाया कि किस तरह का कानून था, आपने पास कर दिया। अब पास कर दिया यानी थोपा गया, सब पर ये लागू हो गई। लोकतंत्र से विपक्ष को साफ मतलब अलग हटा कर देना, निश्चित तौर पे ये संविधान के साथ खिलवाड़ है, लोकतंत्र का मजाक है और मनमानी है, अधिनायकवाद है, डिक्टेटरशिप है, जो नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, लगे हाथ हम विपक्ष को भी ले लेते हैं। आज जो बिहार में जगदानंद बाबू निकालते रोड सड़क पर चलते हैं तो कुछ भाड़े के लोग और उनके कार्यकर्ता उनके साथ चलते हैं, जनता नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है? क्योंकि आपके राज्य में ऐसा ही व्यवहार आपके थानों में होता है। जब शोषित वंचित अपना केस लिखाने जाते हैं तो उनको भगा दिया जाता है, ना केस लिखाएगा और ना क्राइम गिना जाएगा। तो यही काम आपके साथ कर रहा है, तो आपको बिलबिली क्यों हो रही है? हाँ, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमको ये बेइज्जती लगता है और ये बुरा लगता है, लेकिन आपको नहीं लगना चाहिए। और आपको तो ये यहाँ तक होना चाहिए कि जिस तरह आपने विधानसभा में पिटाई कराया था उस समय उसी तरह आपको लगता है सांसद में भी पिटाई कराया तो कोई गलत बात नहीं, कोई गलत बात नहीं। कैसे कह सकते हैं गलत बात होगी? आप जो है जन सरोकार के मुद्दे पे कभी सड़क पर नहीं उतरा। आज जो बिहार में इतनी दलित हत्याएं हो रही, घटनाएं हो रही है, उस पर आप कभी सड़क पर उतरे? इतने ज़्यादा माने यादव समाज द्वारा शोषण की बात सामने आ रही है, एक बार भी आरजेडी ने कोई ट्वीट किया? चलिए एक सवाल और ले लेते हैं कि कैमूर में एक दलित की बेटी थी, साग तोड़ने गई थी, यादव समाज के लोग उसको मार के बच्ची को जान मार दिए। और कई जगह के ऐसे मामले हैं, कई जगह ऐसे मामले जो दलित समाज के ऊपर लगातार ऐसी आयोग बनने के बावजूद भी शोषण रुक नहीं रहा है। सर, तो शोषण नहीं रुकेगा तो इसका शोषण को रोकने का जिम्मेवार कौन होते हैं? राज्य सरकार का कार्यपालिका होती है, जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं, उप मुख्यमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं। ये लोग एक ट्वीट भी नहीं कर रहे हैं, एक समर्थन का कथन भी नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये यादव समाज से जुड़ा हुआ है। ये जातिवाद, हाँ, शासन का जातीयकरण हो गया है। यही कारण है कि विपक्ष होने के बावजूद इनको संसद में भी इसी तरह से अनदेखी किया जा रहा है, जो गलत बात नहीं होगी। लेकिन एससी आयोग बनने के बावजूद भी अभी दलित समाज के जो केसेस हैं वो उसके अभी पेंडिंग है। बिहार राज्य जो अनुसूचित जाति आयोग है, कहने के लिए आयोग है, लेकिन इसका स्टेटस समझ लीजिए, ये कोई संवैधानिक निकाय नहीं है, ये फुलझड़ी है जो लोगों को दिखाने के लिए कि देखो, जैसे अनुसूचित जाति आयोग केंद्र में है, हमने बिहार में बना दिया। ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेटर से निकला हुआ एक आदेश के तहत एक बना दिया गया, और उसमें पार्टी के दलगत वाले लोगों को, जो दल के लोग हैं जिनको कहीं भी विधायकी नहीं मिलता, वो एससी आयोग में आके उनको दे दिया और बोला कि देखो बाबू, कुछ काम नहीं करना है और आप लोग अपना मजा लेते रहिए, आपको तनख्वाह मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, ऑफिस मिलेगा। कभी कभी लोगों को भुलाने के लिए फोन वोन कर देना और थाने को थोड़ा सा डांट देना। थाना आज क्या कर रहा है? खुद आप गौरीचक के मामले में देख लीजिए, एससी आयोग, इतनी बड़ी घटना हुई, गौरीचक के मामले में एससी आयोग के पास भी गया, उन्होंने संज्ञान भी लिया था, वहाँ जाके विजिट भी किया था।
क्या थानेदार बदल लेकिन गया? रिजल्ट नहीं निकला सर। थानेदार बदल गया या केसेस लॉन्च हो गए या आरोपी गिरफ्तार हो गए? ये सब भुलवाने का तरीका है। आप ये समझ लीजिए सरकार की नीयत शोषित वंचितों के प्रति अच्छी नहीं है और जनता को चाहिए कि इस सरकार को जैसे भी हो जितना जल्दी हो बदलने का काम करे। मैं अपील करता हूं जनता से कि इस जातिवादी नज़रिए वाले नेताओं का सफाया कीजिए, नहीं तो आपकी बहू बेटियों की इज्जत जो है इसी तरह नीलाम होती रहेगी, आपके मासूम बच्चों को मारा जाता रहेगा और ये लोग सिर्फ अपने तनख्वाह और अपने भत्ता और ठेकेदारी में कमीशन खोरी और जातिवादी पोस्टिंग के ऊपर ही सारा ध्यान लगा रहेगा। किस दिमाग वाले ने ये कहा कि नाबालिग बच्ची के साथ रेप करने वाले की मौत की सजा, फांसी की सजा होगी? अब समझिए कि इसका नुकसान किसको होना है, बड़ी गंभीरता से सोचिएगा। जिस बच्ची का तो बलात्कार होगा और ये बात आपने ऐलान कर दिया कि उसका फांसी हो जाएगा, तो वो बच्ची को बचने देगा? वो जान से मार देगा, सबूत मिटाएगा। और यही इनकी साजिश है कि सवर्णों द्वारा दलितों की रेप भी हो और उनकी हत्या कर दो, ना सबूत रहेगा ना केस चलेगा। ये साजिश है। जबकि रेयर एंड रेयरेस्ट ये अधिकार ऑलरेडी न्यायालय को दिया गया है कि अगर बहुत जघन्य अपराध है तो उसे फांसी दी जाएगी। कुछ मामलों में सजा दी जाती है जो प्रावधान होता है। इससे फायदा ये होता है कि कहीं ना कहीं मासूम बच्चियां बच जाती है और पता चल जाता है कि उसके साथ रेप हुआ है और उसे न्याय पाने का एक अधिकार। आप उसे जान से ही मार देंगे तो न्याय तो मर ही गया और बच्ची भी मर गई, हमारी तो बच्चियां भी मरेंगी और केस भी नहीं होगा। जब सबूत ही मिट जाएगा तो फिर आप केस किस पर करेंगे? ये है साजिश। तो ये कानून गलत है, एकदम निश्चित तौर पे गलत है। वापस लेना चाहिए, वापस लेना चाहिए, बल्कि सुधार करना चाहिए। ये कि आप फांसी देने की जो बात कह रहे हैं, आप रेअरेस्ट कीजिए ना, कि अगर लगता हो कि इसने रेअरेस्ट किया है तो आप फांसी देते। ये ऐलान करने का मतलब है कि आप न्योता दे रहे हैं कि हमारे साथ बच्चियों का जो बलात्कार होगा उसे आप जिंदा मत रहने दें, आरोपी लोग बलात्कारी उनका जान मार दे। ये अपील है। चलिए, तो जो बिल पास हुआ था उसके खिलाफ इन्होंने साफ तौर पे कहा ये गलत हुआ है। जिस तरह से ऐसा इसलिए हुआ कि विपक्ष नहीं था। जी। तो हमारे साथ में आपने सुना आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा जो आपने सुना। लेकिन बात कर ले कि बिहार में दलित समाज की जो स्थिति बनी है, हर रोज दलित समाज पे शोषण अत्याचार हो रहा है। बिहार में एससी आयोग भी बना, लेकिन अभी तक जितने सारे केसेस आए उस पर कोई रिजल्ट अभी सही मायने में नहीं आ पाया है। अब देख लीजिए गोरीचक की मामला, कैमूर में देख लीजिए, सासाराम में देख लीजिए, रोहतास में देख लीजिए, इन तमाम जगहों पे यादव समाज के, मैं नहीं कह रहा, यहाँ पे जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक मैं कह रहा हूँ कि यादव समाज के द्वारा सताया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक मामला जो है निलंबित है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एससी आयोग के द्वारा, न सरकार के द्वारा कोई ट्वीट किया गया है।